हेलो प्यारे बच्चों। तो आज आ गए हम फिर से क्लास थर्ड की एसएसटी को लेके। हाँ, तो आराध्या कुछ कहना चाह रही है, फिर से बोलो। नहीं लिख पाई थी? फोटो भेजे थे उसका कि नहीं? फोटो शायद भेजे हैं हम। चलो अच्छा, अभी हम फोटो क्लिक करके भेज देंगे, उसको लिख लेना, ठीक है। ओके। तो चलिए, आज हम शुरू करेंगे इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अगर इच्छा करें तो आप क्या कीजिए, दो पेज छोड़ दीजिए, नहीं तो पेज मत छोड़िए, डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर्स लिखना शुरू कीजिए। आखिरी में ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो वापस आते हैं और हम शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्वेश्चंस का उत्तर देना है, आंसर लिखना है, ठीक है। कलर मैं चूज कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई इज द सन कॉल्ड स्टार। हम सूरज को तारा क्यों कहते हैं? ठीक, हम सूरज को तारा क्यों कहते हैं, ये पूछा गया है। हिंदी समझ में आया? अब देखिए, इसका उत्तर कह रहा है कि द सन इज कॉल्ड अ स्टार बिकॉज इट गिव्स ऑफ इट्स ओन हीट एंड लाइट। कह रहा है कि जो सन होता है उसको तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास इसकी खुद की हीट, हीट यानी कि गर्मी, और इसकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। तो हर वो सेलेस्टियल बॉडी तारा कहलाएगा, हर वो हेवनली बॉडी तारा कहलाएगा जिसके पास उसकी खुद की हीट और खुद की लाइट होगी, ठीक है। तो बताइए, क्या हम मून को एक तारा कह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसके पास खुद की, हाँ बताइए बताइए। हाँ, खुद की हीट भी नहीं होती है, खुद की लाइट भी नहीं होती है, ठीक है। ये आंसर नंबर फर्स्ट लिखिए जल्दी से, जल्दी से ये क्वेश्चन लिखिए, और फिर क्वेश्चन लिखने के बाद ये आंसर नंबर फर्स्ट लिखिए, लिखिए जल्दी से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज अ गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज अ गैलेक्सी, एक गैलेक्सी, एक आकाश गंगा क्या होता है, ठीक। तो कह रहा है अ लार्ज ग्रुप और क्लस्टर ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब याद कीजिए, ऐसे मैंने बताया था कि अगर एक जगह पे बहुत सारे तारे आ जाएं, बहुत सारे सूरज आ जाएं, ठीक, तो उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे हर एक पॉइंट, जो भी मैं पॉइंट बना रहा हूँ ना, छोटा छोटा बिंदी बना रहा हूँ, वो एक सूरज है। क्या है? सूरज है, ठीक। तो अगर एक ग्रुप बन जाए, तारों का एक ग्रुप बन जाए, तो वो एक गैलेक्सी बन जाता है, ठीक। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, आंसर नंबर सेकंड लिखिए। हो गया? चलिए इसको हम इरेज करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि हाउ वाज द यूनिवर्स फॉर्म्ड। यूनिवर्स कैसे बना था, हमारा जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना था। तो याद कीजिए, मैंने एक कहानी सुनाई थी कि एक बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ था, फिर उसके बाद एक आग का गोला बना था, फिर वो आग का गोला, हाँ फिर से बोलिए। हाँ, हेवनली बॉडी बना था, आग का गोला ठंडा हुआ था तो हेवनली बॉडी बना था। फिर वही हेवनली बॉडी आगे चल के धीरे धीरे बहुत सारी हेवनली बॉडी बन गई, और फिर अ, उसी सब से मिलके एक यूनिवर्स बन गया, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ एन आइडिया कॉल्ड बिग बैंग थियरी। और जो यूनिवर्स है वो एक बिग बैंग थियरी से बना हुआ माना जाता है। Scientists, वैज्ञानिक believe that there was a big explosion and a huge fireball was created.
वैज्ञानिक मानते हैं कि एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा सा धमाका हो गया था और फिर एक बहुत बड़ा सा आग का गोला बन गया। The fireball spread over a vast space as it cooled. Tiny particles were formed. और फिर धीरे धीरे ये जो आग का गोला था ये बहुत बड़े अंतरिक्ष में, बहुत बड़े जगह में फैल गया और फिर धीरे धीरे ठंडा होने लगा और उसी की वजह से छोटे छोटे इसके टुकड़े बनने लगे। ओवर मैनी थाउजेंड ईयर्स, बहुत हजारों सालों के बाद, these particles came together to form the heavenly body called universe. ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल एक साथ आ गए, जुड़ने लगे और हेवनली बॉडी बना दिए और यही सब मिलके बनाया एक यूनिवर्स। जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए। हो गया आराध्या? ओके ओके, लिख लो जल्दी से। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं, इसको इरेज कर दें। हम अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक, एडिटर ने थोड़ी सी गलती कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट इज आवर सोलर सिस्टम मेड अप ऑफ। हमारा सोलर सिस्टम, हमारा जो सौर मंडल है, वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। तो याद कीजिए, जब मैं सूरज और उसके परिवार के बारे में बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि एक सूरज है, इसके 8 ग्रह हैं और बहुत सारे छोटे छोटे मून हैं जिनको हम सैटेलाइट भी कहते हैं और उड़ते हुए चट्टान है और धूल धक्कड़ ऐसे आसमान में उड़ते रहते हैं, अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं और यही सब मिलके एक सोलर सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो यही लिखेंगे कि आवर सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन। हमारा सोलर सिस्टम मिलके बना हुआ है सन से। द 8 प्लैनेट, 8 ग्रहों से। देयर मून एंड सैटेलाइट्स, उनके जो मून है, उनके जो चंद्रमा है उनसे और उनके या फिर उनके जो सैटेलाइट हैं उनसे। एंड पीस ऑफ रॉक एंड डस्ट, और कई सारे डस्ट के टुकड़े वहां पे उड़ते रहते हैं और कई सारे चट्टानों के टुकड़े भी उड़ते रहते हैं। तो जल्दी से इसको लिखिए आंसर नंबर 4 को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
पांचवा कह रहा है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ये, कह रहा है वाई डू प्लैनेट्स शाइन। जो प्लैनेट्स होते हैं मतलब ग्रह, ठीक, प्लैनेट्स को हिंदी में कहते हैं ग्रह, ग्रह चमकते क्यों हैं? ठीक, तो जैसे कि मून हो गया, मून तो एक सैटेलाइट है, मंगल मान लेते हैं, ठीक, मंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी बताते हैं, भूल गया मैं, ठीक है। तो उसको वो शाइन क्यों करते हैं, वो चमकते क्यों है। शाइन का मतलब होता है चमकना, शाइन का मतलब क्या होता है, चमकना, हाँ, मार्स कहते हैं, ठीक, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, ये सब चमकते क्यों है, ठीक, एक तारे की तरह टिमटिमाते हुए नजर आएंगे लेकिन वो तारे नहीं होते हैं एक्चुअली, ठीक। तो प्लैनेट शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। मैंने बताया था कि एग्जैक्टली जैसे चांद चमकता है उसी तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स भी चमकते हैं, उन पे सूरज की रोशनी जाके पड़ती है और वहां से पड़ने के बाद हमारे पास वापस आती है और हमको लगता है कि कितना सुंदर चांद है, ठीक है। दे डू नॉट हैव अ लाइट ऑफ देयर ओन, उनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। जल्दी से लिखिए इसको। हो गया, ओके। अच्छा चलिए, ये बताइए, ये खुद से सोचना है और बताना है हमें तुरंत, ठीक है। कह रहा है लेट्स डिस्कस, डिस्कस, चलिए चर्चा करते हैं। वी कैन नॉट सी स्टार्स ड्यूरिंग द डे, हम दिन के समय में तारों को नहीं देख पाते हैं। डिस्कस वाई, बताइए क्यों हम दिन के समय में तारों को नहीं देख पाते हैं, क्यों, बताइए। हम दिन के समय में तारों को नहीं देख पाते हैं। कैमरा ओपन कीजिए पहले तो, नेवर स्विच ऑफ योर कैमरा। बताइए, हम दिन के समय में तारों को नहीं देख पाते हैं, क्यों। हाँ, सुबह में सूरज रहता है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब आया आपका। तो रात में पहले हम देख क्यों लेते हैं इसकी बात करते हैं, ठीक है। रात में हम इस नाते देख पाते हैं क्योंकि रात में जो आसमान होता है उसमें सूरज की लाइट पड़ नहीं पाती है, ठीक, जिसकी वजह से जो तारे होते हैं, जो बहुत दूर के तारे होते हैं जिनकी रोशनी बहुत हल्की सी अर्थ पे आ रही होती है, वो फेड नहीं हो पाती है, वो डिम नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम उनको आसमान में टिमटिमाते हुए देखते हैं। लेकिन अगर वही दिन हो तो सूरज की रोशनी इतनी तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि बाकी जो तारे आसमान में होते हैं उनकी रोशनी हम तक ठीक से पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। इसलिए वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। चलिए, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 का खात्मा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में हमको पढ़ना क्या है पहले इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो अपॉन कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू, अगर हम चैप्टर नंबर 2 को खत्म करते हैं तो स्टूडेंट क्या समझने लायक हो जाएंगे। अंडरस्टैंड द अर्थ इज अ प्लैनेट एंड कांस्टेंट मोशन, अर्थ एक प्लैनेट है आप ये जान जाएंगे और इसके मोशन के बारे में आप जान जाएंगे, ठीक। रिसाइड द आवर्स इट टेक्स टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस, ठीक, आप ये जान जाएंगे कि कितना समय लगता है उसको अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए। डिफाइन एंड डिस्क्राइब रोटेशन, आप रोटेशन के बारे में जान जाएंगे, आप रेवोल्यूशन के बारे में जान जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। द अर्थ, द सरफेस एंड द मोमेंट्स, हम अर्थ सरफेस और उसके मोमेंट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। द अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, यही जहां पे हम रहते हैं, पृथ्वी, ठीक है। इट्स सरफेस, सरफेस का मतलब होता है ऊपरी सतह, क्या होता है, ऊपरी सतह, ठीक, हिंदी लिखते जाइएगा। और मूवमेंट का मतलब होता है कि वो किस तरीके से गति करता है, उसके गति के बारे में हम सीखेंगे,
ठीक, किस तरीके से वो घूमता है, किस तरीके से वो चलता फिरता है, ठीक है, इसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे, ठीक है। देखिए, कहा जा रहा है कि वी लिव ऑन द प्लेनेट कॉल्ड द अर्थ, हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जिसका नाम अर्थ है। क्या है? अर्थ, हम अर्थ पे रहते हैं। दिस पिक्चर शोज दैट द अर्थ इज राउंड, ये पिक्चर दिखाता है कि अर्थ राउंड है। कैसा है? राउंड है, ठीक है। हालांकि अर्थ का जो एग्जैक्ट शेप है वो राउंड नहीं है, ठीक है, वो जियोइड शेप का है। कौन से शेप का है? डिवाइड नहीं, जियोइड। कौन सा शेप? जियोइड, ठीक है, इसको जियोइड बोलते हैं। तो जियोइड शेप आप संतरे को समझ सकते हैं, संतरे से समझ सकते हैं। उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा ऐसे उभरा होता है, फिर यहाँ बगल बगल में ऐसे फ्लैटन होता है, और फिर ऐसे गोल सा होता है, ऐसा कुछ होता है ना। संतरा आप देख लीजिएगा खरीद के, उसी के शेप का होता है अर्थ, ठीक। इट लुक्स लाइक ए बॉल, ये एक बॉल की तरह दिखता है, बट इट इज कंप्लीटली राउंड, क्या ये पूरी तरीके से गोल होता है रोटी की तरह? नो, नहीं। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम, ये टॉप और बॉटम से हल्का हल्का सा फ्लैट होता है, ठीक। ये हल्का हल्का सा कैसा होता है? फ्लैट होता है। हम्म, चलिए इसको हम इरेज करते हैं, और यहाँ पे हम कुछ मीनिंग को लिख लेते हैं। फ्लैट एंड का मतलब होता है चपटा। क्या होता है? चपटा, ठीक। स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा, ठीक है। और राउंड का मतलब गोल, राउंड का मतलब गोल, ठीक है। कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह से। जल्दी से इसको लिख के खत्म कीजिए, आगे बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। तो पहले तो चैट जीपीटी को हम आ गए तो कोर्स में ये है ना। अपन चैट जीपीटी तो बहुत जल्दी है शुरू भाई ना। चैट जीपीटी शुरू हुए 5 साल हो गया। कोर्सों में नहीं, कोर्स में नहीं, आए हुए। लगा था 1-2 साल भाई। एआई अब बहुत तेज किताबों में आ रहा है। उनके कंप्यूटर को उठा के देखिए, एआई शुरू हो गया है। सबसे तेज चाइना पहले शुरू कर लिया अपने कैरिकुलम में। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। हम इस पे आते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि वी कंपेयर, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो दिखेगा। कह रहा है कि वी कैन कंपेयर द शेप ऑफ द अर्थ टू एन ऑरेंज, हम एक संतरे से अर्थ के शेप को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। किससे? एक ऑरेंज से, एक संतरे से अर्थ के शेप को कंपेयर कर सकते हैं। लाइक एन ऑरेंज, एक संतरे की तरह, इट हैज द स्ट्रेट बल्ज इन द मिडिल एंड इज फ्लैट एट द बोथ एंड, ठीक। कह रहा है कि जिस तरीके से जो संतरा होता है कि दोनों तरफ से ऐसे बल्ज होता है, बल्ज मतलब बाहर निकला हुआ, बल्ज का मतलब क्या होता है? बाहर निकला हुआ, ठीक, बाहर निकला हुआ, ठीक। और दोनों इंड से, और जो ऊपर के दोनों इंड होते हैं वो थोड़े थोड़े से ऐसे चपटे होते हैं, ऐसे चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। यही संतरे का हल्का सा शेप होता है, और ये संतरे में हल्का सा ऐसे होता है, तो अर्थ में ये वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है।
द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। और जो, अच्छा एक काम कीजिए, संतरा लीजिएगा, ऐसे बल्जिंग पार्ट होता है, संतरा बना लेते हैं, ऐसे मान लीजिए संतरा है ये हमारा, ठीक है, इसको ऐसे बीच से ऐसे 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 काट दीजिएगा, ठीक, इसको ऐसे बीच से काट दीजिएगा। तो जो ये ऊपर का हिस्सा है, इसको हम कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे? लाइन के ऊपर वाला ये पूरा हिस्सा, लाइन के ऊपर वाला ये पूरा हिस्सा कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को कहेंगे साउथ हेमिस्फीयर। ये नीचे वाला पूरा हिस्सा, इसको कहेंगे साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा, अब जो केवल जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला, इसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल। क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, सबसे नीचे वाला, इसको हम कहेंगे साउथ पोल। क्या कहेंगे? साउथ पोल, ठीक है। तो यही कह रहा है, इसको मैं इरेज कर दूं, हाँ देखिए, कह रहा है कि जो फ्लैट एंड होता है, जो ऊपर का सबसे फ्लैट एंड होता है, उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, जबकि जो बॉटम का, बॉटम मतलब होता है नीचे, बॉटम मतलब नीचे, जो नीचे का सबसे आखिरी वाला हिस्सा होता है, उसको कहते हैं साउथ पोल। यहाँ साउथ पोल लिखा है, साउथ पोल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आप देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। क्या होता है? वायुमंडल, ठीक। देखिए, कह रहा है कि द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ ऑन इट। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट थे। कितने प्लैनेट थे? 8 प्लैनेट। लेकिन इन पूरे 8 में से केवल एक ऐसा है, केवल ओनली वन ऐसा है जिसपे जीवन संभव है, जिसपे लाइफ पॉसिबल है, वो है अर्थ। कौन है? अर्थ। केवल अर्थ पे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे रहते हैं, ना नेपच्यून पे रहता है, ना कोई मरकरी पे रहता है, ठीक। किसी अदर प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, देयर आर सम रीजन फॉर दिस। और इसके पीछे कुछ कारण है। क्या कारण है? इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है ना, अर्थ ऊपर से दिखता कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा अर्थ। क्या है? अर्थ। अब अर्थ में ऐसे, अर्थ को ऐसे चारों तरफ से हवा ने घेर रखा है। किसने घेर रखा है? हवा ने घेर रखा है। तो अब कोई भी चीज अगर ऊपर से आ रही है, तो वो पहले हवा से टकराएगी। किससे टकराएगी? हवा से। हवा से टकराने की कुछ देर बाद ये पहुंचेगी अर्थ पे। पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? हाँ, तो ये जो इतना स्पेस है, मतलब जो अर्थ को हवा घेर के रखी हुई है, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फियर। क्या कहते हैं? हाँ, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फियर या वायुमंडल। अब देखिए, द एयर वी ब्रीथ कम फ्रॉम दिस लेयर। और जो हवा हम सांस लेते हैं, ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होता है, ये इसी एटमॉस्फेयर से ही आता है, इसी एटमॉस्फेयर में ही मौजूद होता है। इट हैज द राइट टेम्परेचर एज वेल। और हर अलग अलग लेयर का, इसमें भी एटमॉस्फेयर में भी कई सारे लेयर हैं, ठीक है, अलग अलग लेयर का अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई दिस? आप इससे क्या समझते हैं? दिस मीन्स दैट द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इससे हमें यह समझ में आता है कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो ना ही बहुत ठंडा है और ना ही बहुत गर्म है, ठीक। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत मेंटेन रहता है।
इट इज जस्ट राइट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन इट। और इसीलिए ये ऐसा टेम्परेचर अपने ऊपर बना लिया है कि वहां पे जीवन बन सके, पनप सके। ठीक है, नहीं तो मरकरी पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कोई जीवन वहां पे वैसे ही पनप नहीं सकता, पनपने से पहले ही वो जल के खत्म हो जाएगा। ठीक। और वहीं नेपच्यून पे बहुत ज्यादा ठंडी है, हमेशा बर्फ 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 ही रहता है। ठीक, पानी अवेलेबल है ही नहीं, ऐसा हो जाता है। तो पानी जब तक अपने लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक उसका कंजप्शन इजी नहीं है। ठीक। अच्छा, तो चलिए अब देखते हैं कि अर्थ का सरफेस कैसा दिखता है। ठीक, सरफेस मतलब सतह। ठीक, अर्थ का सतह कैसा दिखता है। देखिए, हमारा जो इलाका है, हमारे एरियाज में ऐसे मैदान हुआ करते हैं। ठीक, एकदम फ्लैट मैदान हुआ करते हैं। ठीक, जहाँ पे हम लोग आराम से खेती कर लेते हैं, घूम घाम लेते हैं। कई जगहों पे ऐसे माउंटेन वाले रीजन हुआ करते हैं और कई जगहों पे ऐसे रेगिस्तान वाले रीजन हुआ करते हैं। ठीक है। हम्म, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम स्पेस द अर्थ लुक्स ब्लू बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। अगर आप रॉकेट में बैठ के ऊपर ऐसे बाहर उड़ोगे और अंतरिक्ष से, आसमान से देखोगे कि अर्थ कैसा दिख रहा है, मान लो ये आप हो। ठीक है, आप यहाँ से दूरबीन लगा के देख रहे हो कि अर्थ कैसा है, तो आपको ये नीली और हरी दिखेगी। सबसे ज्यादा इस पे नीला दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो 1/4 हिस्सा है अर्थ का, वो पानी से भरा हुआ है। 3/4। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक अर्थ को ऐसे 4 हिस्सों में काट लेते हैं। ठीक, ये मान लीजिए ये पूरा एक अर्थ था और इसको हमने 4 हिस्सों में काट लिया। तो ये जितना एरिया मैं शेड कर रहा हूं, ये पूरा पूरा एरिया पानी है। क्या है? पानी। ठीक है, इसीलिए जब हम आसमान से देखते हैं तो हमको अर्थ ब्लू नजर आता है। कैसा नजर आता है? ब्लू, नीला नजर आता है। ठीक है, और ये जो है, ये बचा हुआ एरिया, इस पे पूरी दुनिया बसी है। ठीक, इसी 1/4 पे दुनिया बसी है, 1/4 पे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसीलिए अर्थ को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ को और क्या कहा जाता है? नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट। ठीक है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। देखिए, द अर्थ सरफेस कह रहा है कि द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो अर्थ का सरफेस है वो लैंड और वाटर से मिलके बना हुआ है। मैंने बताया कि ये एक अर्थ है, इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए तो इसमें से 3 हिस्सा पानी है। ये जो ब्लू वाला है ये पानी है। ठीक, और ये जो ब्राउन वाला करने जा रहा हूँ ये है लैंड। ब्राउन ब्राउन तो है नहीं, ग्रीन से कर देता हूँ। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है ये है लैंड। ठीक है, तो लैंड और वाटर से मिलके ये पूरा पूरा अर्थ बना हुआ है। 2/3 of the earth's surface is covered by the water and 1/3 by the land। ठीक है, तो कह रहा है 2/3 हिस्सा, 2/3, ये घिरा हुआ है पानी से। किससे? पानी से। और 1/3 घिरा हुआ है लैंड से। किससे? लैंड मतलब जमीन। ठीक है, जमीन से घिरा हुआ है। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर एबव। और ऊपर दिए गए पिक्चर में आप इसको देख सकते हो। ये जो पिक्चर दिखाया गया है, ये ग्रीन वाला लैंड है और ये ब्लू वाला पूरा पानी, और जो व्हाइट व्हाइट है ना, ये पूरा आसमान है। हम आसमान, सॉरी, स्काई है। ठीक है, क्लाउड्स है, बादल, क्लाउड्स है। हम क्लाउड से भी ऊपर आए हुए हैं, तब ये फोटो हमको मिला है। ठीक, अब देखिए। हाँ, कह रहा है कि पीपल लिव ऑन लैंड
लोग लैंड पे रहते हैं। एनिमल एंड प्लांट्स लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो लैंड पे रहते हैं, जबकि कुछ जानवर और कुछ पेड़ पौधे दोनों जमीन में और पानी में भी रहते हैं। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। सभी जीवित प्राणियों के लिए, ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी सजीव चीजें हैं जिनके अंदर प्राण होता है, इनके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। So we see that the presence of air, water and the right temperature makes life possible on the earth. इसलिए हम देखते हैं कि एयर, वाटर और राइट टेम्परेचर का प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी, ठीक है। अगर हवा है, सांस लेने के लिए हवा है, पीने के लिए पानी है, और अच्छा तापमान है धरती पे, इसीलिए यहाँ पे जीवन पनप रहा है। अगर ये तीनों नहीं होता तो यहाँ पे भी जीवन नहीं होता, ठीक है। आप देखिए, चलिए रोटेशन और रेवोल्यूशन समझते हैं। और रोटेशन और रिवोल्यूशन से ही अर्थ मूवमेंट करता है। जैसे हम मूवमेंट करते हैं अपने पैरों से, उसी तरीके से अर्थ मूवमेंट करता है अपने रोटेशन और रिवोल्यूशन से, ठीक है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन हम इसमें अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, कह रहा है कि इट में सीम दैट द अर्थ इज स्टिल एंड ऑलवेज स्टेज इन वन प्लेस। हम ये देखते हैं कि अर्थ जो होता है हमेशा स्टिल होता है। कैसा होता है? स्टिल का मतलब होता है रुका हुआ। स्टिल का मतलब, हाँ, ये हमको लगता है कि अर्थ एकदम रुका हुआ है, कहाँ हिल डुल रहा है, ठीक है, लगता है कि नहीं। लेकिन अर्थ हमेशा चलता रहता है, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है। However, जबकि like the other planets, दूसरे ग्रहों की तरह, the earth is always moving। जो अर्थ होता है वो हमेशा मूव करता रहता है, चलता रहता है। It spins round and round like a top। ये एक लट्टू की तरह ऐसे ऐसे गोल 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 घूमता रहता है। Around an imaginary line called an axis। ये अपनी धुरी पे घूमता रहता है, एक एक्सिस पे घूमता रहता है, ठीक। और वो जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। क्या है? अर्थ। अब अर्थ से एक ऐसे ही लोग मान लिए हैं कि अर्थ के बीचों बीच से एक ऐसे ही लाइन गुजरती है, एक ऐसी लाइन गुजर रही है, ठीक है। इसी लाइन को कहा जाता है एक्सिस। क्या कहा जाता है? एक्सिस। इसी एक्सिस पे जो अर्थ होती है ऐसे ऐसे गोल गोल इसी डायरेक्शन में ऐसे गोल 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 घूमती है, ठीक है। दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन। और इसी एक एक्सिस पे रुक के गोल 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 घूमना रोटेशन होता है। क्या होता है? रोटेशन, ठीक है। It also revolves or goes around the sun at the same time। और उसी वक्त जब ये अपने एक्सिस पे घूम रही होती है, सेम टाइम ये सूरज का भी चक्कर लगा रही होती है। किसका चक्कर लगा रही होती है? सूरज का। मतलब अपने एक्सिस पे भी तो घूमती है, लेकिन घूमने के साथ साथ ये सूरज का भी चक्कर लगा रही होती है। और जब ये सूरज का चक्कर लगाती है तो दिस मोमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इस मोमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब क्या होता है? जब कोई भी प्लेनेट अपने एक्सिस पे घूमता है तो वो रोटेशन होता है, ठीक। और जब कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड घूमता है तो वो उसका रेवोल्यूशन होता है। समझ में आया? घूर्णन कहल जाला पृथ्वी अपने हाँ, कक्ष पे घूमेले और सूर्य के प्रतिबिंब जब करेले तो ओके कहल जाला परिक्रमण। परिक्रमण। हाँ, जो एक्सिस होता है इसको हिंदी में कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं? अक्ष। जो रोटेशन होता है इसको कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन, ठीक। जो रेवोल्यूशन होता है उसको कहते हैं परिक्रमण या परिक्रमा, ठीक। ठीक है।
चलिए देखते हैं, रोटेशन को देखते हैं, प्रॉपर रोटेशन यहाँ पे डायग्राम की मदद से आपको समझाया गया है। रोटेशन, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। जब ये देखिए, ये जो आपको एक डंडा दिख रहा होगा जो अर्थ के आर पार लगाया गया है ना, इसी को हम कहते हैं अर्थ एक्सिस। क्या कहते हैं? अर्थ की, हाँ, अर्थ की एक्सिस कहते हैं। और ये बता रहा है कि इस साइड से इस साइड तक ऐसे घूमेगा, इस साइड से इस साइड तक ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमती है अर्थ। और इसी के घूमने की वजह से दिन और रात होता है। क्या होता है? रात। चलिए देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं, ठीक है, ये रहे आप, यहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, और ये रहा सूरज। तो जब आप सूरज के ठीक सामने होंगे, तो सूरज की रोशनी ठीक आपके ऊपर पड़ रही होगी, तो आपको लगेगा कि अभी तो दिन है ना? लेकिन जब पृथ्वी ऐसे घूमते 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 पीछे चली जाएगी, तो आप भी पृथ्वी के साथ घूमते 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 पीछे चले जाएंगे। मतलब अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, अब आप चले गए हैं पृथ्वी के पीछे, कहीं इस साइड कहीं है। तो जो सूरज है, सूरज तो अभी भी वही है, सूरज की रोशनी फिर से यही पड़ रही होगी, और अर्थ के आर पार हम देख नहीं सकते, तो लाइट आप तक जाएगी ही नहीं, ठीक। और आप तक लाइट नहीं जाएगी तो आपको लगेगा कि बाप रे, रात हो गया है, ठीक है। तो सूरज वहीं रहता है, बस पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी आपको आगे से घुमा के पीछे लेके चली जाती है। फिर रात भर में धीरे धीरे चलते 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 आप घूम के आगे आ जाते हैं, फिर घूम के पीछे चले जाते हैं, फिर घूम के आगे चले जाते हैं, और इसी वजह से दिन और रात होता है। समझ में आया? अब देखिए, कह रहा है कि द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ होता है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है। किसकी तरफ घूमता है? वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये एक चक्कर को कंप्लीट करने में एक दिन का समय लगाता है। कितने दिन का समय? एक दिन का समय। और एक दिन में कितना घंटा होता है? हाँ, 24 आवर का समय लगाता है, ठीक है। 24 आवर का समय लगाता है, या एक दिन का समय लगाता है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में। दैट इज टू स्पिन अराउंड ऑन इट्स एक्सिस वंस। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको 24 घंटे का समय लगता है। एक चक्कर कंप्लीट कब होगा? मान लीजिए यहाँ आप हैं, यहाँ से आप, आपको धरती ले जा रही है, ले जा रही है, ले जा रही है, पीछे ले गई, फिर पीछे से घुमाते 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 फिर से यहीं लेके आ गई। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर से वहीं आने में कुल आपको 24 घंटे का समय लगेगा। और जब यहाँ पे आप दोबारा पहुंच जाएंगे, तो आपका एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? हम्म, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ड्यूरिंग रोटेशन, रोटेशन के दौरान, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन रिसीव लाइट एंड हैज डे। जब हम रोटेशन कर रहे होते हैं, जब अर्थ रोटेशन कर रही होती है, तो अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है, वहां पे दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है। द पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सन इज इन द डार्कनेस एंड हैज नाइट। और वो हिस्सा जो सूरज से दूर होता है, वहां पे अंधेरा होता है। क्या होता है? अंधेरा होता है। यहाँ पे अंधेरा होगा कि नहीं होगा? इस वाले हिस्से पे बताइए, है ना? तो ये अर्थ से, सन से दूर है, और यहाँ पे सन की लाइट नहीं पहुंच पाएगी। सन की लाइट केवल यहाँ इस वाले हिस्से तक पहुंच पाएगी, पीछे वाले हिस्से पे तो जा ही नहीं पाएगी। इसलिए जो पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पे नाइट होगा। क्या होगा? और आगे वाले हिस्से पे क्या होगा? डे। हाँ, सुबह डे होगा, ठीक है। अब देखिए, एज
द अर्थ स्पिन्स, जब पृथ्वी ऐसे घूमती है, द लाइटेड पार्ट स्लोली स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द सन एंड बिकम डार्क। और फिर जब अर्थ इधर ऐसे घूमना शुरू करेगी तो जो ये दिन वाला हिस्सा है ये धीरे घूमते 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 रात की तरफ जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा जब एकदम रात हो जाएगी। ठीक, जैसे क्या होता है, एकदम सुबह पहले होता है, फिर धीरे 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 दोपहर होता है, फिर धीरे 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 शाम होती है, फिर धीरे 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 रात हो जाती है, फिर धीरे 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 आधी रात होती है, फिर आधी रात के बाद फिर सुबह हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो इसी ये अर्थ के रोटेशन के नाते ही होता है। किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण ही होता है। अब देखिए, while the dark part move towards the sun and receive the light, और फिर यहाँ पे सन है, तो जिस टाइम पे ये वाला पीछे जा रहा होगा, ठीक उसी टाइम पे ये वाला आगे भी आ रहा होगा। तो जब ये वाला चल के आगे आ जाएगा तो जहाँ पे पहले अंधेरा था अब वहाँ पे उजाला हो जाएगा, फिर पहले जहाँ पे उजाला था अब वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो कभी भी दिन और रात पूछा जाएगा किसकी वजह से होता है, तो आप बताएँगे अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हाँ, देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये जो सन है, ये एक जगह रुका हुआ है, ये जो अर्थ है, ये ऐसे अपने एक्सिस पे ऐसे गोल-गोल घूमेगी भी, और ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल इसके अराउंड भी ऐसे घूमते रहेगी, ऐसे-ऐसे घूमते रहेगी, ठीक है? अपने भी एक्सिस पे घूमेगी और सन के अराउंड भी ऐसे-ऐसे घूमेगी, ठीक है? ऐसे-ऐसे घूमती रहती है, ठीक? और ये मून है, मून भी अपने एक्सिस पे ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल घूमता है और अर्थ के अराउंड भी ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल घूमता है। अपने एक्सिस पे भी घूमता है, अर्थ के अराउंड भी ऐसे घूमता है, ठीक है? वाह! ये तो जलेबी बन गया। मिटा देता हूँ उससे पहले मुझे भूख लग जाए। हाँ, मिट जा, मिट जा। मिट भी नहीं रहा है जल्दी-जल्दी। चलिए। ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है रोटेशन। यहाँ से हम अगली क्लास में करेंगे इसके बाद से कवर, ठीक है प्यारे बच्चों? तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको मज़ा आया होगा, ठीक है? आपको पता चला होगा कि दिन-रात कैसे होती है, आपको ये पता चला होगा कि सूरज रुका रहता है कि पृथ्वी रुकी रहती है, ठीक है? पता चला ना? हाँ, तो सूरज रुका रहता है कि पृथ्वी रुकी रहती है? सूरज रुका रहता है, पृथ्वी ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल घूमती रहती है, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। हम फिर मिलेंगे एक नए क्लास में और एक नया सा कॉन्सेप्ट लेके और मज़ेदार कुछ सीखने के लिए, ठीक है? तब तक के लिए लगे रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। जय हिंद, टाटा बाय-बाय।